नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि भारत देश में रहते हुए भी भारत के नियम के अनुसार आप भारतीय नागरिक हो या भारतीय नागरिक नहीं हो। आपके पास कौन कौन से ऐसे दस्तावेज हैं जिनसे ये साबित हो सके कि ये भारत के ही नागरिक हो। क्योंकि दोस्तों हमारे और आपके बोलने से साबित नहीं होता कि हमने तो भाई भारत में ही जन्म लिया है, हम तो भारत में ही बहुत समय से रह रहे हैं, तो हम पक्का जरूर से भारत के ही नागरिक हैं। ये तो हमारे और आपके बीच सही है कि हम भारत में ही पैदा हुए हैं, भारत में बहुत सारे से रह रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तो हम भारत के ही नागरिक हैं भाई। और क्या सबूत चाहिए? ये तो हमारा और आपके बीच है। लेकिन भाई सरकार को सबूत देने के लिए हमारे पास सिर्फ बोलने से काम नहीं बनेगा। सरकार को सबूत देना है तो हमें आवश्यक दस्तावेज दिखाना पड़ेगा। ऐसे दस्तावेज दिखाना पड़ेगा जिससे सरकार को ये पता चल सके कि हम भारत के ही नागरिक हैं। तो कौन कौन से ऐसे दस्तावेज हैं भाई जिनसे हम अपने आप को ये साबित कर सके सरकार के सामने कि हम भाई भारत के ही नागरिक हैं? तो उस दस्तावेज के बारे में इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताऊंगा। अगर आप सोच रहे हो पैन कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, इन्हीं सब तो है भाई हमारे पास, यही सब डॉक्यूमेंट हमारे पास है, तो इनसे क्या हम भारत का नागरिकता अपने आप को बोल पाएंगे? तो नहीं बोल पाओगे भाई। अभी वीडियो में पूरा बताऊंगा। और एक बात बता दो भाई, यदि आपके पास भारतीय नागरिकता होने के सबूत नहीं है तो भविष्य में दोस्तों आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे यदि आप स्टूडेंट हो तो कॉलेज में एडमिशन को लेके, स्कॉलरशिप को लेके, सरकारी नौकरी को लेके बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और आम नागरिक हो तो सरकार से मिलने वाली सुविधाएं जैसे पेंशन हो गया और बहुत सारे लाभ हो गया, इन सभी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है आपको। क्यों बोल रहा हूँ ऐसे भाई? अभी ना भाई हमें और आपको ऐसा कोई भी समस्याओं का सामना करना नहीं पड़ रहा है। पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, बैंक अकाउंट है, जाति प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र है, जिंदगी मस्त अच्छे से चल रहा है ना। अभी मस्त स्कॉलरशिप वगैरह आ रहा है, राशन मिल रहा है, पेंशन का लाभ वगैरह सब मिलते जा रहा है। कोई भी अभी तक हमें समस्याओं का सामना करने का जरूरत तो नहीं पड़ा है। तो ये क्या फिर से नया मामला आ गया भाई? ये सोच के आप टेंशन ले रहे हो तो टेंशन बिल्कुल मत लो भाई। समझ रहे हो मैं इस वीडियो में क्या बता रहा हूँ? ध्यान से समझो। कई बार क्या होता है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, है ना, ये सारे देश के लोग भारत में आ जाते हैं रहने के लिए, है कि नहीं? भारत में रहने के लिए आ जाते हैं, फर्जी तरीके से आधार कार्ड बना लेते हैं, फर्जी तरीके से पैन कार्ड बना लेते हैं और भारत में रहने लग जाते हैं। सही है कि नहीं है? तो सरकार ना बोलती है कि भाई यदि किसी को भी भारत का नागरिक होना है या भारतीय नागरिकता किसी को अपने आप को साबित करना है तो उनके पास ना सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, दस्तावेज होना चाहिए आवश्यक, तभी उनको भारत की नागरिक बोला जाएगा। समझ गए? अगर आप आवश्यक दस्तावेज नहीं दिखाओगे, भारत में जन्मे हो, भारत में रहते हुए भी आप आवश्यक दस्तावेज नहीं दिखा पाओगे ना सरकार को, तो आगे चल के फ्यूचर में बहुत सारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। और आप स्टूडेंट हो भाई तो आपको बहुत सावधानी बरतनी ही पड़ेगी अभी से। स्टूडेंट हो तो कॉलेज हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, सरकारी नौकरी की वैकेंसी हो गई, और सरकारी नौकरी में जब सिलेक्शन हो जाएगा तो उस समय हो सके आपको पूछा जाएगा कि भारतीय नागरिकता का क्या सबूत है, भारत के नागरिक होने का क्या दस्तावेज है, बताओ, तभी हम सरकारी नौकरी में फाइनल सिलेक्शन आपको लेंगे, है ना। आपने एग्जाम पास कर लिया लेकिन दस्तावेज में जब जाओगे वेरिफिकेशन में तो ऐसा वहां पे बोला जा सकता है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? तो अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी कोई समस्या नहीं है भाई, मस्त जिंदगी अच्छा खासा चल रहा है आपका और मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। ये भविष्य के लिए बता रहा हूं मैं। क्यों बता रहा हूं भाई? आज ही क्यों बता रहे हो? तो भाई ये ना बहुत समय से ट्रेंडिंग में चल रहा है सोशल मीडिया में, है ना, बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं। और जब कोई भी चीज ट्रेंडिंग में हो तो लोग बात करते हैं तो वहां पर हमें ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। इसलिए बता रहा हूं, मैं को डरा नहीं रहा हूं भाई, बस वीडियो का अंत तक देखो भाई, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? डरो मत। और देखो भाई, यदि आपके पास आधार कार्ड है ना, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, जाति प्रमाण पत्र है, निवासी प्रमाण पत्र है, तो इससे भाई भारत का नागरिक हो यह साबित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आधार कार्ड भाई पहचान पत्र है। आधार कार्ड क्या है? आपका पहचान के लिए है वो। और जो पैन कार्ड है वो टैक्स के लिए है। और राशन कार्ड है वो राशन लेने के लिए है, चावल हो गया, शक्कर हो गया, गेहूं हो गया, दाल हो गया, है ना, जो भी सरकार देती है आप लोग को राशन कार्ड में, तो राशन लेने के लिए राशन कार्ड है। इसका मतलब ये तो नहीं कि भारत का नागरिक हो गए राशन कार्ड होने से। जाति प्रमाण पत्र है तो किस जाति के हो उसके लिए है, ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, इसके लिए है।
और निवासी प्रमाण पत्र है तो निवासी प्रमाण पत्र तो भाई इसके लिए है ना कि आप कौन से राज्य में रहते हो, कहाँ रहते हो, इसके लिए निवासी प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं ना। तो भारत का नागरिकता से इन सभी दस्तावेज को कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है? अभी तक ना हमारे और आपके पास ये सारे दस्तावेज ही हैं, है ना, और इन्हीं से हमारा पूरा जिंदगी चल रहा है, कोई दिक्कत वगैरह नहीं आया है। ठीक, क्लियर इतनी बात? तो आप सोच रहे होंगे कौन सा दस्तावेज है भाई ऐसा जिससे हम अपने आप को ये साबित कर सके कि हम भारत के ही नागरिक हैं, बताओ जरा। तो ध्यान से सुनो भाई। नंबर 1 पहला पॉइंट मैं बता रहा हूं उनके लिए जिनके मम्मी या पापा का जन्म भारत में हुआ है और उनके बेटे या बेटी का जन्म भी भारत में हुआ है, और यदि वे अपने आप को भारत का नागरिक साबित करना चाहते हैं सरकार के सामने, तो उनके पास ना भाई भारतीय जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिर से सुन लो, नंबर 1 में बोल रहा हूं, यदि आपके मम्मी या पापा दोनों में से किसी का जन्म भारत में हुआ है, या मम्मी या पापा दोनों का जन्म भारत में ही हुआ है, और आप उनके बेटे या बेटी और आपका जन्म भी भारत में ही हुआ है, तो आपको ना भारत का नागरिक होने के लिए ना भाई सिर्फ ना जन्म प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। या आपके पास जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है तो आपको ना भाई भविष्य में कोई भी समस्याओं का सामना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है ये बात? और जन्म प्रमाण पत्र नहीं है ना भाई तो बनवा लो भाई, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, है ना, इन सब में जाके आप बनवा सकते हो। क्लियर है बात? इन सब के अलावा यदि आपके पास पासपोर्ट है, क्या है पासपोर्ट है ना, 100% श्योर हो जाओ कि आप भारत के ही नागरिक में गिने जाओगे, आप भारतीय नागरिकता हो, है ना। ये जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, ये 100% श्योरिटी प्रदान करता है कि आप भारतीय नागरिक ही हो। क्लियर है ये बात? नंबर 1 किनके लिए था? जिनके मम्मी पापा का जन्म भारत में हुआ है, उनके बेटे या बेटी का जन्म भी भारत में ही हुआ है, उनके लिए क्या चाहिए? जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। नहीं है तो बना लो, क्योंकि अब ना भाई जब आप कोई भी चीज में अप्लाई करना चाहते हो ना तो जन्म प्रमाण पत्र मांगता ही है। समझ पा रहे हो? बहुत जगह मांगता है और नहीं मांग रहा है ना तो भविष्य में आपको हो सके तो काम आएगा ही आएगा। तो बनवा लो भाई, कोई भी चीज फालतू नहीं जाता। ठीक है भाई? और देखो, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट किस लिए होता है? विदेश वगैरह में यात्रा करने जाते हो तो उसके लिए पासपोर्ट है। पासपोर्ट कौन बना सकते हैं? आप कोई भी एज ग्रुप के हो, 5 साल के हो, 10 साल के हो, 18 साल के हो, आप पासपोर्ट बना सकते हो। और पासपोर्ट बनवाने का मन नहीं है तो मत बनवाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र जरूर बनवा लो। ठीक है? कौन से कंडीशन में जन्म प्रमाण पत्र बोला हूं, समझ गए? आपके मम्मी या पापा का जन्म भारत में हुआ है और आप भारत में ही रहते हो तो जन्म प्रमाण पत्र हो जाने से आप भारत के नागरिक हो साबित हो जाता है। और पासपोर्ट है तो भी आप भारत के नागरिक हो, ये साबित हो जाता है। क्लियर? और दूसरी बात, यदि आप विदेश जैसे पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से आके भारत में रहते हो, या आप विदेश से आके भारत में बहुत साल से रह रहे हो, जैसे 5 साल, 10 साल, 12 साल, और आप भारत का नागरिकता लेना चाहते हो, तो इसके लिए आपके पास नागरिकता प्रमाण पत्र होना चाहिए। भारत का नागरिकता लेना चाहते हो तो क्या होना चाहिए? विदेश से आने वाले लोगों के लिए नागरिकता प्रमाण पत्र होना चाहिए। और यदि आपके पास नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं है तो भारत सरकार के बहुत सारे नियम कानून, इन सब को फॉलो करके आप नागरिकता प्रमाण पत्र बनवा सकते हो। लेकिन नागरिकता प्रमाण पत्र भाई बनवाना आसान नहीं रहता, बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन होता है। अगर वो सभी आप फॉलो कर लेते हैं तो भारत का नागरिकता आपको मिल सकता है। बहुत सारे कंडीशंस होते हैं उसके लिए, ऐसा नहीं बनवा नहीं सकते, बनवा सकते हो, बहुत सारा कंडीशन उसके लिए रहता है। तो उम्मीद करता हूँ भाई मैं आम नागरिक, आम जनता और जो विदेश से आके भारत में रहते हैं उनके लिए आवश्यक जानकारी बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा जितना भी मैं बताया हूँ सभी चीज क्लियर है और समझ में आया होगा। इसके अलावा कोई भी डाउट वगैरह होगा ना तो कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट जरूर कीजिए। और देखो भाई, मेरा मेन मकसद था आप सभी को ना भविष्य को लेकर ना भाई जो भी चीज आया था समाचार वगैरह मीडिया में तो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया, बता दिया। मैं आपको डराया धमकाया बिल्कुल भी नहीं भाई। पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, ये सब सभी डॉक्यूमेंट है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है आपको। समझ के अभी कोई दिक्कत वगैरह समस्या का सामना करने का जरूरत आपको नहीं पड़ रहा है, मैं जानता हूं अच्छी तरीके से। लेकिन भाई अभी बीच में क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो चुका था तो फिर से यही सवाल छिड़ गया भारतीय नागरिकता को लेके, है ना, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। तो भाई मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि भाई जन्म प्रमाण पत्र तो बनवा के रख ही लो भाई, क्योंकि ना अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको बनवा के रखना ही चाहिए। और 18 साल से ज्यादा आपका उम्र हो चुका है तो वोटर ID कार्ड भी बनवा लो भाई।
विदेश वगैरह घूमने जाते हो, घूमने का इच्छा है तो आप पासपोर्ट भी बना के रख लो भाई, है ना। अब बोलोगे भाई ये सब का जरूरत अभी नहीं है, भाई फ्यूचर में ना, भविष्य में जरूरत पड़ेगा। अब बोलो कि भविष्य में जरूरत पड़ेगा, भविष्य में बना लेंगे। तो देखो भाई, मान लो जब आप सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हो तो उस समय भाई आपको जरूरत पड़ सकता है, और उस समय जल्दबाजी में आप कहाँ बनवाते रहोगे। इसलिए ना भाई, समय के रहते ना सभी डॉक्यूमेंट बनवा लो, ये बोलना चाहता हूँ। इसी के लिए मेरा ये वीडियो था। इसके अलावा कोई भी भाई आपको दिक्कत हो, कोई भी परेशानी होगा ना किसी भी चीज़ को लेके, तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए। और कोई भी गलती होगा तो भाई मेरे तरफ से भाई सॉरी। कोई भी अगर गलत इन्फॉर्मेशन आपको लगे तो, हालांकि भाई बहुत समय से रिसर्च करके आपको पूरा जानकारी प्रोवाइड कराने की कोशिश कराया हूँ। भाई हमारे चैनल में इसी तरह के ना रेगुलर अपडेट वाला वीडियो आते रहेगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलो, लाल कलर का नीचे में सब्सक्राइब बटन है, तो सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं भाई जल्द ही नए अपडेट के साथ, नए वीडियो में।